अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि हमारा वफ़ातुन नबी से मुताल्लिक़ ये वीडियो क्लिप्स मुख्तलिफ़ पार्ट्स के अंदर आप अहबाब तक पहुँचेगा। दावत हक़ को सारे आलम में फैलाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरा काम आप तक पहुँचाना है और आपका काम इस दावत को आगे पूरी दुनिया में पहुंचाना है। हम इस वफ़ातुन नबी के जो मौजू है इस सिलसिले को इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करेंगे 4 से 5-6 वीडियोस के अंदर मुख्तसर क्लिप्स आपके सामने 7-8 मिनट के बनाएं। अब इसका पहला सिलसिला आज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ को मेरी ज़बान पर जारी फ़रमाए और आप अहबाब को दावत हक़ को कबूल करने की, इस दावत को सारे आलम में फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात है वहाँ से मैं शुरू करूँगा कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बीमारी के दिन थे वहाँ से शुरू करके इंशाअल्लाह मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल तक की ये ज़िंदगी और ये बीमारी के अयाम आप अहबाब के सामने रखूँगा। और इन बीमारी के अयाम में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वसीयतें फ़रमाई हैं, जो नसीहतें फ़रमाई हैं, मुझे और आपको रहती दुनिया में आने वाला आखिरी जो शख्स है क़यामत तक, उन तमाम लोगों को वो तमाम कोशिश करूँगा वसीयतें नसीहतें इस वीडियो पैगाम के अंदर आपको सुना दूँ। दूसरा, इस बात को आप अहबाब को समझा सकूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना जश्न विलादत मनाया है कि नहीं मनाया, और इसके अंदर मैं आपको ये बता सकूं कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने जश्न विलादत मनाया है कि नहीं मनाया, और मैं आपको ये बता सकूं कि 12 रबीउल अव्वल को कि जिस दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बर्थडे यानी कि जन्मदिन यानी कि सालगिरह मनाई जाती है, वो 12 रबीउल अव्वल मदीना के अंदर कितना गमनाक दिन था, वो सब डिटेल्स आपके सामने मैं हल्के हल्के बयान करूंगा। आज हम शुरू करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के जो आखिरी चीदा लम्हात हैं वहाँ से। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए एक जनाजे में। जनाजे से वापसी पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर तशरीफ़ लाए। उस वक्त अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने सर को पकड़ी हुई थी और कह रही थी कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए आयशा, ऐसा न कहो, बल्कि अल्लाह की कसम मुझ मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर में भी बहुत दर्द है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बस यही सर का दर्द मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी की इब्तिदा बना। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी बढ़ती चली गई। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तेज़ तेज़ बुखार चढ़ने लगा, जिसकी वजह से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब होने लगी। अब एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे मौजूद थे कि अल्लाह के नबी की तबीयत सख्त ख़राब हुई। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तेज़ तरीन बुखार चढ़ा। तमाम की तमाम बीवियाँ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह के नबी के पास मौजूद थीं। आप सख्त तरीन बीमार थे और बीमारी के दिनों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारहा एक बात पूछते हैं कि आज मेरी बारी किस बीवी के घर पर है। बारहा ये पूछने के बाद नबी की तमाम बीवियां समझ गईं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इशारा अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी का पूछने का है कि ये बताओ कि आयशा की बारी कब है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी।
मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूँ तो अपनी तमाम बीवियों से मोहब्बत किया करते और तमाम के हुकूक बराबरी से अदा किया करते, लेकिन मेरा नबी कहता अल्लाह मैं क्या करूं कि इस दिल के अंदर आयशा की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। मेरे नबी इस बीमारी के दिनों में पूछ रहे हैं आज मेरी बारी किस बीवी के घर पर है। अजीज़ दोस्तों, इस बात का अंदाज़ा आपको तब होगा, एक से ज़ायद अगर आपकी बीवियां होंगी तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मर्द का एक मिजाज होता है कि उसकी कौन सी बीवी उसकी कितनी खिदमत बीमारी के दिनों में या वैसे ही जनरल ज़िंदगी के अंदर करती है। जो बीवी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करती है, खावंद का दिल उसके पास लगता है। खावंद का दिल चाहता है कि बीमारी के अयाम मैं उस बीवी के पास काटूं जो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सके। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बार बार पूछने पर तमाम की तमाम बीवियों ने इजाज़त दे दी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जिस बीवी के घर चाहें बीमारी के अयाम आप उस बीवी के घर काट लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसी तरह से सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनके दोनों कांधों पर हाथ रख के, एक तरफ फ़ज़ल बिन अब्बास और एक तरफ अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, दोनों के कांधों पर हाथ रख के मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर मुंतकिल हो गई। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने सर के ताज, अपने खावंद और रसूल खुदा की यह हालत देखकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगी कि मेरे खावंद का मेरे सर के ताज की यह हालत हो गई। बीमारी ने इसको इस हद तक मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कमज़ोर कर दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ज़ल बिन अब्बास और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के कांधों पर हाथ रखकर अम्मी आयशा के घर पर मुंतकिल हुए। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे जो कुछ दुआएं याद थीं मैं पढ़ पढ़ कर अल्लाह के नबी के हाथों पर दम करती और वो दम किया वह हाथ मेरे नबी का उनके जिस्म मुबारक के ऊपर फेरती। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे नबी की बीमारी ने नबी को इतना कमजोर कर दिया था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जिस्म मुबारक पर वो दम किया वह हाथ तक ना फेर सकते थे। बहरहाल मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी बढ़ती चली गई और इस बीमारी के अंदर अल्लाह के नबी मजीद कमजोर होते चले गए। अगली किस्त के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कि इन बीमारी के दिनों में जब अल्लाह के नबी मस्जिद तशरीफ ले गए और मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वाज किया, जो खुतबा किया और सहाबा को जो पैगाम दिया वो क्या था, अगली किस्त का इंतजार कीजिए। जब तक इस किस्त को लोगों तक पहुंचाइए ताकि एक तसलसल लोगों को मिलता रहे। अल्लाह करीम हमें हक की दावत को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।